नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐतिहासिक नगरी जहां पत्थरों से बने भव्य मंदिर सदियों से खड़े हैं। आखिर सदियों पुराने होने के बावजूद भी नष्ट क्यों नहीं हुए? कौन सी रहस्यमय शक्ति है जो इन्हें बचाए हुए है? और पांडवों की वो अधूरी सीढ़ी जो सीधे स्वर्ग तक पहुंचने वाली थी, उसका रहस्य क्या है? दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे देवभूमि हिमाचल, उस छुपे हुए स्वर्ग की ओर जिसका नाम है बाथू की लड़ी। मंदिरों की एक ऐसी श्रृंखला जो साल भर में 9 महीने पूरी तरह से पानी में डूबे रहते हैं, और जब गर्मियों में झील का पानी घटता है तो ये डूबा हुआ शहर अचानक प्रकट हो जाता है। जी हाँ, ये है हिमाचल प्रदेश का बाथू की लड़ी मंदिर। भारत का वो खजाना जो जितना रहस्यमय है उतना ही पवित्र भी। कांगड़ा घाटी के बीचों बीच पोंग डैम की विशाल झील में छिपा है मंदिरों का यह समूह। लोक कथाओं के अनुसार महाभारत कालीन इन मंदिरों का निर्माण किसी राजा ने नहीं बल्कि स्वयं पांडवों ने किया था। कहा जाता है कि वनवास के समय पांडव यहाँ आए और भगवान शिव की आराधना करने के लिए इन मंदिरों का निर्माण किया, पर आसपास भगवान विष्णु, गणेश और माता पार्वती के भी मंदिर देखने को मिलते हैं। इन्हें पत्थरों की श्रृंखला में बनाया गया, इसीलिए इनका नाम पड़ा बाथू की लड़ी। लेकिन असली रहस्य तो है इस मंदिर में बनी अधूरी सीढ़ी। कहा जाता है कि पांडवों ने पत्थरों से स्वर्ग तक पहुंचने के लिए ये सीढ़ियां बनानी शुरू की थी। इसमें बाथू एक गांव का नाम था, वहीं लड़ी का अर्थ है सीढ़ियां। लोक कथाओं के अनुसार इस स्थान पर आकर पांडवों ने भगवान शिव की तपस्या की थी और भगवान शिव से वरदान भी पाया। वरदान के अनुसार उन्हें एक रात में स्वर्ग के लिए सीढ़ियों का निर्माण करना था, लेकिन सिर्फ एक रात में स्वर्ग तक सीढ़ी निर्माण असंभव था। इसीलिए भगवान शिव ने एक रात को 6 महीने का कर दिया ताकि पांडव एक ही रात में मंदिरों और सीढ़ियों का निर्माण कर सकें। इस मंदिर के निर्माण से कुछ दूरी पर एक तेलिन रहा करती थी जो कोल्हू से तेल निकाला करती थी। वो रात को बार बार उठकर कोल्हू से तेल निकाल रही थी। 6 महीने की रात उसको जब बहुत लंबी लगने लगी तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि आखिर रात खत्म क्यों नहीं हो रही। तेलिन का शोर सुनकर पांडवों का ध्यान भंग हो गया और ये सारी सीढ़ियां भर भरा कर गिर गईं। अब इसमें मात्र 65 सीढ़ियां ही शेष बची हैं, जो उस कथा को बल प्रदान करती हैं। आज भी लोग इन्हें स्वर्ग की सीढ़ी कहते हैं। भगवान भोलेनाथ के वरदान के अनुसार इस मंदिर में आने वाला हर भक्त सच्चे मन से जो मांगेगा वो अवश्य पाएगा, और ये मंदिर समय और जल की मार से कभी नष्ट नहीं होंगे। शायद यही कारण है कि 1974 में जब पोंग डैम बना और पूरा क्षेत्र जलाशय में डूब गया, तब भी ये मंदिर नहीं डूबे और आज तक खड़े हैं। ये मंदिर साल के 8 से 9 महीने पानी में रहते हैं। केवल गर्मियों में अप्रैल से जून के बीच जब झील का जल स्तर घटता है तो ये डूबा हुआ शहर फिर से बाहर आता है। लोग नाव से यहाँ पहुँचते हैं और जैसे ही मंदिर झील की लहरों के बीच उभरते हैं तो यह दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। यहाँ के लोग अब भी मानते हैं कि इन पत्थरों में अब भी दैवीय शक्ति विद्यमान है, और हर साल यहाँ मेला लगता है जब हजारों भक्त भगवान बाथूनाथ के दर्शन करने आते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि अदृश्य शक्तियाँ इन मंदिरों की रक्षा करती हैं, इसीलिए पानी और समय के प्रभाव के बावजूद ये आज भी सुरक्षित है। मित्रों, बाथू की लड़ी केवल पत्थरों के मंदिर नहीं, ये है पांडवों की अधूरी स्वर्ग यात्रा, भगवान शिव की कृपा और भारत के छुपे हुए आध्यात्मिक खजाने का जीवंत प्रमाण। तो जब भी आप हिमाचल आएं, एक बार इस डूबे हुए स्वर्ग बाथू की लड़ी को अवश्य देखें, क्योंकि ये सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि इतिहास, आस्था और रहस्य का संगम है। मार्च से लेकर जून तक यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में पहुँचते हैं और इतिहास और दिव्यता को जीवंत रखे हुए इस मंदिर के दर्शन का लाभ उठाते हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि 3 से 4 महीने के लिए ही सही, मगर इस स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, जिससे और भी ज्यादा भक्त भगवान शिव के इस रहस्यमय मंदिर के दर्शनों का लाभ उठा सकें। साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल सकेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे ऐसे ही रहस्यमय मंदिर और उससे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में। हर हर महादेव।